जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। आज बहुत दिनों के बाद सत्संग शेयर करने का मन कर रहा है। ये भी गुरु जी का हुक्म है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया और मैं अपना सत्संग नहीं शेयर किया है। काफ़ी दिन हो गया। सत्संग तो बहुत है, बट मन नहीं कर रहा था कि सत्संग बनाऊं। बट ये बहुत ही ब्यूटीफुल सत्संग है, मेरी लाइफ से जुड़ी हुई है, तो इसलिए मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो बहुत मैं कैसे बताऊँ, मेरा मन तो नहीं कर रहा था, बट गुरुजी का हुक्म है। ऐसे मैं बैठी हुई थी तो बस एकदम से थॉट आया, चल ये सत्संग शेयर कर। अभी कुछ दिन पहले की बात है, 1 वीक हुआ होगा, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, पिछले वीक की बात है। मेरी एक फ्रेंड है, उसके साथ मेरे ना कुछ तो मैं हो गया था। वैसे तो पहले भी हो जाता था, लेकिन बात हमारी हो जाती थी। तो फिर उसके बाद एक बार ऐसा हुआ था कि बहुत ज़्यादा हमारी लड़ाई हो गई और फिर हमारी काफ़ी दिन तक बात नहीं हुई थी। फिर दोबारा उसका कॉल आया और मैंने बात कर लिया उससे। तो जैसे ही जिस दिन उससे मैंने बात करना शुरू किया तो एकदम से एक मैसेज आता है और उस मैसेज में लिखा हुआ था कि फिर सहेली सहेली हो गई और कल को फिर से लड़ाई कर लेंगी और लड़ाई होने के बाद फिर मेरे पास आएगी रोती रोती कि गुरुजी देखो मेरी लड़ाई हो गई। तो फिर उसके बाद मैं हंसने लगी कि कैसे ये मैसेज है, ऐसे कोई मैसेज होते हैं। बट ऐसे मैसेज आया था मेरे पास, तो मैंने वो अपने फ्रेंड को भी भेजी थी कि देख ये मैसेज आया है, मैं तुमसे फिर दोबारा बात कर रही हूँ और कल को अगर लड़ाई होगी ना तो फिर गुरुजी ना अब मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो फिर उसके बाद वो बोलने लगी कि अरे नहीं, हमारी लड़ाई नहीं होगी, हम तो इतने अच्छे बेस्ट फ्रेंड हैं, तो ऐसे थोड़ा तू मैं में तो होते ही रहते हैं, तो ऐसे थोड़ा नहीं कि हमारी रिश्ता ख़त्म हो जाएगी। मैंने बोली चलो ठीक है। मैंने गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया। मैंने बोला गुरुजी अब आप देख लीजिएगा कि आपको क्या करना है। जब आपको लगेगा ना कि सही नहीं है तो उसी टाइम इस रिश्ते को रोक देना, वो आपके हाथ में। तो ठीक है जी, हमारी ऐसी चलती रही। हमारे बीच में तो काफ़ी लड़ाई भी हो गई थी, बट बात हो जाती थी। चलो ठीक है, मैंने इग्नोर करती गई, उतना मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता था और चलो ठीक है। बट इस बार अभी 1 वीक पहले की बात है कि इस बार कुछ ऐसी बात हो गई थी कि उसकी मेरी हो गई थी ज़्यादा। मैं उससे तो खैर कुछ भी नहीं बोला था, बस उसका फ़ोन नहीं था। कुछ बात ऐसे हुई थी कि जो कि मुझे बहुत हर्ट किया था, मेरे दिल को बहुत हर्ट किया था। वो चीज़ मैं शेयर नहीं कर सकती, बट इस बार मेरे दिल को बहुत हर्ट किया था उसकी वो बात। तो फिर उसका फ़ोन आया, मैंने उसका फ़ोन नहीं उठाया और उसके बाद मैं रोती रही। मुझे इतना दर्द हो रहा था उस बात को सोच सोच के, इतना बहुत तकलीफ़ हो रही थी कि मैं उसको ना बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैं बहुत रोई थी, बहुत ज़्यादा रोती रही। गुरुजी से शिकायत करती रही कि गुरुजी आप मेरे साथ ऐसे क्यों, जबकि गुरुजी ने पहले ही बता दिया था कि फिर से लड़ाई करके और मेरे पास आएगी रोती हुई। तो वही हुआ था। मैं अब इनके अलावा और मैं कहाँ जाऊँ। जब हम अपना सब कुछ इनको मानते हैं तो हमारा हर सुख दुख हम इनके साथ ही शेयर करते हैं, तो वही मेरे साथ भी है। तो अपना सब कुछ मैं इनको ही मानती हूँ, तो इसलिए मैं जो भी होता है मेरी लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो खुशी हो कुछ भी हो, तो पहले इनसे ही शेयर करती हूँ। तो ऐसे ही मैं रोती रही 2-3 दिन तक मैं कंटिन्यू रोती। वेडनेसडे का हमारी लड़ाई हुई थी उसकी, और उसके बाद मैं वेडनेसडे रात पूरी रोती रही। फिर थर्सडे भी निकल गया, फ्राइडे बिल्कुल मैं इतनी परेशान हो गई थी। इस बार मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि हो क्या रहा है। तो फिर उसके बाद मैं गुरुजी से बोलती रही, गुरुजी मुझे ना बिल्कुल आप ना शांत करो, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, मैं इन चीज़ों का ना मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर उसके बाद मैं सैटरडे में इनके बड़े मंदिर जाती हूँ। तो सैटरडे आया, अब मैं इतनी बेचैन हो रही थी कि कब मैं बड़े मंदिर पहुँचूँ, जबकि घर में भी दरबार लगा हुआ है और यहाँ मेरा मानना है कि यहाँ पे भी वो हमेशा विराजमान होते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा
लगता है ना कि चलो ठीक है, जहाँ पे उनका खुद जहाँ पे रहते हैं मतलब मेन जो उनका स्थान है वहाँ जाना ज़रूरी है। शायद हो सकता है कि वहाँ हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो ऐसे इसीलिए हम मंदिर भागते हैं। तो मेरा भी यही था कि गुरुजी मुझे जल्दी बुला लो अपने बड़े मंदिर, और मुझे बहुत सारी बातें करनी है आपसे। बस ये मेरे मन में था, बहुत सारी बातें करनी है, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। तो फिर मैं सैटरडे के दिन था, मैं मंदिर पहुँची और मैं रोती हुई गई थी। मेरे आँख से आंसू नहीं रुक रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था वो हो क्या रहा है मेरे साथ। तो मैं रोती ही गई थी कि ऐसे कैसे हो गया, कैसे हो गया। फिर उसके बाद जब दरबार में गई तो फिर बैठने का जगह जब आया तो मैंने बोली गुरुजी मुझे ना आपके साथ ना बहुत सारी बातें करनी है, और मैं अपना टाइम ना आपके साथ ना स्पेंड करना चाहती हूँ, तो प्लीज़ मुझे जल्दी मत भेजना। आप और मेरे बीच में ना तीसरा पर्सन कोई भी ना हो, बस प्लीज़। बस मैं इतनी इनसे अरदास करके और मैं बैठ गई, अपनी आंखें बंद करके एक कोना पकड़ लिया और मैं बैठ गई। बिलीव नहीं करेंगे मुझे, खैर वो तो उनकी मेहर है, वो हर बार मेरे साथ ऐसा होता है, बट इस बार भी इन्होंने मेरी सुन ली और इन्होंने मुझे बिठा दिया। और उसके बाद मैं उनको देखती रही ये, और मैं बस हम बिल्कुल आमने सामने मैं इनके बैठी हुई थी और मेरे आँख से आंसू निकल रहा था, और इनसे बहुत सारे मैं क्वेश्चन कर रही थी मन ही मन में। गुरुजी ऐसा हो गया, गुरुजी ऐसा हो गया, गुरुजी ऐसा क्यों हुआ, गुरुजी ये हुआ वो हुआ, जैसे होते हैं हमारे मन में ना अपने सारी बातें। मेरी आदत बहुत गंदी है, मैं अपनी मेरे साथ अगर कोई भी इंसान किसी से भी मुझे कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं किसी इंसान को कुछ नहीं कहती, किसी को भी मैं कुछ नहीं कहती हूँ, मैं अपने आप को ही सज़ा देती हूँ। और मुझे लगता है मैं उससे बात करना छोड़ देती हूँ और फिर मेरे को बहुत रोना आता है और बस मैं अपने आप को ही सज़ा देती हूँ। ये मेरे अंदर बहुत गंदी आदत है, मैं दूसरे पर्सन को कुछ भी नहीं कहती हूँ, और ना तो मैं अपनी बात किसी से शेयर करती हूँ सिवाय इनके। जब से गुरुजी को, जब पहले बाबा के रूप में गुरुजी आए तो वो साईं बाबा थे, तो उनसे सारी बातें शेयर करती थी। उसके बाद जब गुरुजी के रूप में बाबा ने अपना गुरुजी का रूप दिखाए तो फिर गुरुजी से जब जुड़ी तो बस अब लाइफ में तो गुरुजी और बस, और कुछ नहीं है। तो सारी बातें मैं इन्हीं से शेयर करती हूँ और मैं किसी से कुछ नहीं बोलती हूँ। तो ऐसे ही तो फिर उसके बाद मैं बैठी रही, और जैसे सेवादार वगैरह सब आते थे और संगत को उठाते थे कि आप अंदर दरबार के अंदर आप बैठ सकते हैं, या लंगर के लिए जिनको जाता है आते थे, सबको उठा देते थे। मुझे कोई कुछ नहीं कहता था, मैं बोलती थी गुरुजी मुझे मत भेजना अभी। बस एक मन में वो था कि कहीं अगर सेवादार ने अगर एक बार भी बोल दिया तो मुझे उठना पड़ेगा, और ये चीज़ मेरे अंदर है। अगर एक बार भी अगर सेवादार ने बोल देता है कोई भी, तो मैं किसी की बात नहीं काटती, मैं वो चीज़ में ज़रूर फॉलो करती हूँ, चाहे मैं एक सेकेंड के लिए क्यों नहीं बैठी। अगर उसी टाइम अगर उन्होंने बोल दिया कि आंटी उठ जाओ तो मैं उठ जाती हूँ। तो उस दिन उन्होंने कुछ भी नहीं बोला मुझे, सबको उठा देते थे, मेरे आसपास में जो भी बैठे हुए संगत सबको उठा देते थे, मुझे कोई कुछ नहीं कहता था, कोई कुछ नहीं कहता था। मैं ऐसे ही चलता रहा, काफ़ी देर में बैठी, जितने देर में बैठना चाहती थी उतने देर में बैठी। शबद बानी चल रहा था, बड़ी प्यारी प्यारी ब्यूटीफुल शबद बानी, इतने अच्छे अच्छे चल रहे थे, उनमें सारे सवालों का जवाब भी मुझे मिल रहा था, और टोटली लव सॉन्ग चल रहा था, क्योंकि गुरुजी के साथ मेरा रिश्ता ही अलग है। तो टोटली उस दिन जितने भी चला था सारे लव सॉन्ग चल रहा था। और उसके बाद अंदर से तो बड़ा दिल हल्का हो गया था, क्योंकि मैं बहुत रोई थी। तो ऐसा लग रहा था कोई बहुत बड़ी बोझ था मेरे दिलो दिमाग पे, और वो ना कोई ना वो उसको ना उतार कर ना फेंक दिया। तो ऐसा लग रहा था कि मैं अपने आप को बहुत हल्का फील कर रही हूँ। तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश तो हो गई थी, पर फिर भी एक था कि हाँ ठीक है, यहाँ से निकलने के बाद मुझे फिर से वही प्रॉब्लम ना हो मेरे साथ, और वो चीज़ें ना याद आए मुझे। तो उन चीज़ों को मैं प्रे कर रही थी, गुरुजी मैं उन चीज़ों को ना मेरे दिल दिमाग से निकाल देना, कि मैं फिर दोबारा नहीं रोना चाहती, अब नहीं रोना चाहती। मैं तो बहुत रो लिया, अब नहीं रोना चाहती। तो फिर उसके बाद जब लंगर प्रसाद, फिर उसके बाद जब लगा कि उनको लगा कि हाँ अब इसका टाइम हो गया अब घर जाने का, तो उन्होंने, क्योंकि मैंने तो उनके ऊपर छोड़ रखा था कि आप देख लीजिएगा जितने देर आपको बिठाना है
मुझे अपने पास, तो आप मुझे बिठा के रखिए। जब आपको लगे कि नहीं इसको अब घर भेजना है तब भेज दीजिएगा मुझे। तो वही हुआ था, जब उनको लगा कि हाँ अब टाइम ज़्यादा हो गया तो सेवादार आए और फिर एकदम से आके बोलते आंटी अब इजाज़त ले लीजिए। और बस इतना उन्होंने बोला और मैं उठ गई। और उसके बाद लंगर प्रसाद आजकल तो बिठा के तो करवाने रहे, तो थाली दिया, फिर वहाँ से लेके और बाहर आई। तो मन तो हल्का हो गया था, लेकिन फिर भी एक था कुछ हल्की सी कुछ ऐसे रह गया था। और फिर खुश तो बहुत ज़्यादा थी मैं, लेकिन होता है ना, हम इंसान है, कुछ न कुछ तो हमारे अंदर कमियां तो होती ही होती है। मेरे अंदर तो बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत ज़्यादा। मैं तो बहुत ही नादान हूँ, बहुत नालायक हूँ। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये हर पल हमारे साथ होते हैं, लेकिन वही है ना कि हम महसूस नहीं करना चाहते उन चीज़ों को। तो फिर जब मैं बाहर निकली और उसके बाद जो भजन तो हम नहीं बोलेंगे उसको, ऐसा सॉन्ग चला था कि मैंने जैसे ही सुनी ना, मेरे को इतनी तेज़ हंसी आई थी कि आसपास मेरे जितने भी संगत थे सब मुझे देखने लगे कि इसको क्या हो गया, इतने तेज़ कैसे हंस गई है, हंसने लगी। वो सॉन्ग था कि तन्नू मस्त बना देता, तन्नू मस्त बना देता। मैंने बोली गुरुजी ये कैसा सॉन्ग है। मैं तो फर्स्ट टाइम सुनी थी पंजाबी सॉन्ग, तो खैर उतना मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन ये वर्ड तो ज़रूर आया था समझ में, तन्नू मस्त बना देता, तन्नू मस्त बना देता। मैंने बहुत तेज़ हंसी थी और मेरे आसपास में जितने भी थे सब मुझे देखने लगे थे। फिर मुझे जब लगा, एहसास हुआ कि सब मुझे देख रहे हैं, तो मैं अपने आप को कंट्रोल कर लिया और फिर मैंने शुक्राना उनको बोला। और शुक्राना करके फिर उसके बाद मैं बड़े खुश हो के, बहुत हैप्पी हो के आई मैं वहाँ से। तो ये सत्संग शेयर करने का मतलब ये है कि हमारे दिल के हर बात उनको पता होते हैं। जब हम उनको अपना सब कुछ मानते हैं तो वो भी हमें अपना सब कुछ मानते हैं। तो उनको ये भी पता है कि हमारे बच्चे कभी भी दुखी ना हो, हमेशा खुश रहे। वो सबसे प्यार करते हैं, चाहे उनका नाम जो ले रहे हैं उनसे भी वो उतना ही प्यार करते हैं, जो नहीं उनका नाम ले रहे हैं उनसे भी वो उतना ही प्यार करते हैं। लेकिन मेरी सत्संग शेयर करने का मतलब ये था कि हमारी कितनी ख्याल वो रखते हैं, हर एक एक पल का ध्यान उनको रहता है कि दुखी ना हो, मेरे संगत दुखी ना हो कभी भी किसी भी बात से। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था और मैं ये सत्संग शेयर नहीं करना चाहती थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ आज, और एकदम से मैं बैठी हुई थी और मेरे दिमाग में इन्होंने थॉट डाला, चल ये सत्संग सुना। सत्संग बहुत सारे हैं, कोई भी बोल सकते थे सुनाने के, लेकिन ये स्पेशली ये सत्संग उन्होंने क्यों बोला सुनाने के लिए मुझे नहीं पता। तो शुक्राना मालिक, आपका लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, भूल चूक माफ़ गुरु जी, अगर मुझसे मैं तो बहुत ही नादान हूँ, बहुत नालायक हूँ, जो भी हूँ जैसा भी हूँ तो आपका। बस मैं इतना ही जानती हूँ कि जिस हाल में हूँ तो आपको तो अपनाना ही पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच, शुक्राना अनंतम। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है, हर एक एक सांस का शुक्राना है आपका। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी।